साथियों, मैं हूं आप सभी के दोस्त ओम प्रकाश। हाजिर हूं आज एक कहानी को लेकर। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना। वो लड़की डेली स्कूल जाया करती थी। वहीं पर उसकी क्लास में एक लड़का भी पढ़ता था और वो लड़का उस लड़की से मन ही मन बहुत प्यार करता था। लड़की को जब भी किसी भी काम की जरूरत रहती तो वो लड़का उसके छोटे मोटे काम भी कर देता था। लड़की उससे जब भी थैंक यू बोलती तो लड़का को बहुत खुशी होती थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। साथियों, एक बार की बात है, जब वो लड़का और लड़की स्कूल से घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में बारिश होने लगी। तो वो दोनों एक छोटे से पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। साथियों, बारिश तेजी से होने लगी और बारिश छन छन कर उस पेड़ के नीचे आने लगी। साथियों, उसी समय क्या होता है कि वो लड़का लड़की दोनों बारिश से बचने के लिए एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। तो साथियों, लड़का लड़की को इतना करीब देखकर वो अपने जज्बात पर काबू न कर सका और उस लड़की को प्रपोज कर देता है। साथियों, लड़की भी उस लड़के को मन ही मन बहुत चाहती है, तो लड़की भी राजी हो जाती है और वो इस तरीके से प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। एक बार की बात है, लड़की एक बार उसी पेड़ के नीचे उस लड़की का इंतजार कर रही थी और लड़का बहुत देर से आया। लड़की बोली थोड़े गुस्से में, जान, तुम इतनी देर में क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुमको पता है ना, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। लड़का बोला, जान मन, मैं तुमसे दूर ही कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। यकीन नहीं है तो अपने दिल से पूछ लो। लड़की उसके प्यार में सारा गुस्सा भूल गई और दौड़कर उसके गले से लिपट गई। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दोनों लोग, लड़का और लड़की, वो दोनों प्यार की बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी हुई थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जान, तुमको तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुमको तो पता है तुम्हारे बिना एक पल भी 100 साल के बराबर लगता है। अब तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। तो लड़का लड़की के मुंह पर हाथ रख के बोला, जान, यदि तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? इसके लिए मैं अपने घर वालों से जरूर बात करूंगा। एक बार की बात, जब दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो लड़का बहुत उदास था। लड़की बोली, जान, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? आज तुम कुछ खुश नजर नहीं आते। लड़का बोला, क्या बताऊं जाने मन, मैंने अपने घर वालों को बहुत बोला, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हमारी तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं और वो मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। लड़की बोली, जान, मुझे माफ करना, तुमको तो पता है मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। उसी समय लड़का बोलता है, वैसे मेरी जान, यदि तुम चाहो तो हम एक दूसरे दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? लड़की ये सुनकर बहुत तेजी से रो पड़ी और बोली, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। देखते देखते वो दोनों बहुत रोए और रोते रोते घर की ओर चल पड़े। जब देखते ही देखते उसकी शादी के दिन आ गया लड़के की का, लड़के को विश्वास था कि वो लड़की मेरी शादी में जरूर आएगी। वो लड़का बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठा था, लेकिन वो लड़की में शादी में नहीं आई। लेकिन उसका एक गिफ्ट पैक जरूर मिला लड़की के भेजा हुआ। लेकिन उस गिफ्ट में क्या था? लड़की का दिल खून से लथपथ, बिल्कुल लिपटा हुआ। तभी वो दिल देखकर लड़का बेहोश हो गया और उस लिफाफे में साथ में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था,
पागल, अपना दिल तो ले जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी को मोहब्बत मोहब्बत होती है, किसी को टाइम पास, और किसी के लिए जिंदगी। यदि किसी से मोहब्बत करना तो उसके लिए उम्र भर तक निभाना। उसकी तरह नहीं, ना ही वो उस दिन के बाद मर सका, ना ही जी सका, और उस लड़के की जिंदगी पछतावे में और यूं ही घुट घुट कर करती हो। साथियों, यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर से अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने लवर का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।